हेलो प्यारे बच्चों, मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, क्या होती है, कैसे वो ट्रेवल करती है, उन्हीं के बारे में बात किया था। आज अपन बात करेंगे उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो तुम्हें हर जगह काम में आती है, जैसे तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग संख्या क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है, समयकाल क्या होता है, उनकी वेलोसिटी क्या होती है और इन सभी टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या होता है ना। तो वो वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द वेव, है ना। तो कल भी मैंने डायग्राम बनाया था, मैं एक बार वापस आज एक डायग्राम बना रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे ये एक तरंग है मेरे पास में, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, गमन की दिशा है, ठीक है। ये जो है, ये जो ऊपर मीन्स अधिकतम हाइट या ऊंचाई वाले जो बिंदु है वो तो क्या होते हैं, क्रस्ट होते हैं। और निम्नतम गहराई वाले बिंदु जो है, निम्नतम बिंदु जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ग्रत बोलते हैं। ये तो क्या है तुम्हारे पास में, क्रस्ट, 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 ट्रॉट, THROUGH, और इसको हिंदी में बोला जाता है ग्रत, ग्रत, है ना। कल भी मैंने बताया था कि ये ऊंचाई जो होती है या इनकी जो गहराई होती है वो किसको बताता है तुम्हारे पास में, तरंग के आयाम को बताता है। किन्हीं भी दो गर्तों के बीच की दूरी या किन्हीं भी दो क्रस्टों के बीच की दूरी क्या होती है तुम्हारे पास में, तरंग दैर्घ्य होता है। या उसको इंग्लिश में बोला जाता है तुम्हारे पास में वेवलेंथ होती है। ये जो होगी मीन्स इन दो क्रस्टों के बीच की दूरी क्या होगी तुम्हारे पास में, वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वन बाय वन करके कि तरंग दैर्घ्य क्या होगा, आयाम क्या होगा, आवृत्ति क्या होगी, तरंगों की संख्या क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन किसकी, तरंग दैर्घ्य, या उसको बोला जाता है वेवलेंथ। अब तरंग दैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो इसका प्रतीक लिख लेते हैं। प्रतीक क्या होता है, तरंग दैर्घ्य को हमेशा इस वाले सिंबल से मीन्स अब उल्टा वाई बोल सकते हैं, है ना। और इसको जो है क्या बोला जाता है, लैम्डा से अपन क्या करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है। लैम्बडा से इसको क्या करता है, पढ़ा जाता है। तो ये क्या होता है तुम्हारे पास में, लैम्बडा कहीं पे भी दिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या बता रहा है, वेव के तरंग दैर्घ्य को बता रहा है, ठीक है। अब तरंग दैर्घ्य होता क्या है, यहां से यदि मैं डायग्राम में बोलना चाहूं तो किन्हीं भी दो कॉन्जुगेट क्रस्ट के बीच की दूरी या किन्हीं भी दो कॉन्जुगेट गर्तों के बीच की दूरी, है ना, पास वाले गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है तुम्हारे पास में, तरंग दैर्घ्य होती है। तो सिंपल से ऐसा लिख सकते हैं, निकटतम दो गर्तों या दो सुरंग के बीच की दूरी, है ना। ये क्या होता है तुम्हारे पास में, तरंग दैर्घ्य होता है। और तरंग दैर्घ्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। अब इसकी बात आती है इकाई की, मीन्स क्वेश्चंस में या अपन को तरंग दैर्घ्य लिखना है तो उसकी इकाई क्या लेते हैं, एक जो मोस्टली जो इकाई यूज की जाती है वो क्या यूज की जाती है, आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। इसका मीन्स होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस का 10 मीटर। दूसरी जो यूज की जाती है, नैनोमीटर भी यूज करते हैं, 10 की घात माइनस का 9 मीटर। उसके अलावा पिकोमीटर 10 की घात माइनस 12 मीटर। इसके अलावा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, वो सब तो अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये बात हुई तुम्हारे पास में तरंग के तरंग दैर्घ्य की, क्या होता है, दो क्रस्टों के बीच की दूरी, है ना, आसपास वालों के। ऐसा नहीं कि ये वाला क्रस्ट इस वाले क्रस्ट के बीच की दूरी, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मीन्स जिस पास वाले क्रस्ट या पास वाले गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है। सेकंड नंबर बात करते हैं तरंग संख्या की, किसकी, तरंग संख्या।
तरंग संख्या, तो यहां से सेकंड जो पॉइंट आता है वो क्या आता है तुम्हारे पास में, तरंग संख्या, है ना। अब देखो तरंग संख्या जो है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। यहां से तरंग संख्या जो है उसका प्रतीक जो होता है, प्रतीक अपन क्या यूज किया जाता है, न्यू बार, है ना, न्यू बार। और होती क्या है तुम्हारे पास में, इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या, मींस ये जो वेवलेंथ है उसकी एक यूनिट में कितनी तरंगे होगी वो क्या होती है तुम्हारे पास में, तरंग संख्या। तो यहां से ऐसा लिखा जाता है, इकाई लंबाई में तरंगों की संख्या। और तरंग संख्या जो होती है न्यू बार, वो बराबर होती है 1 अपॉन लैम्ब्डा के, या अपन बोल सकते हैं 1 अपॉन तरंग दैर्घ्य की वेवलेंथ के, है ना। तो बहुत बार पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, जेट आईसीआर के एग्जाम्स में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो पूछ लेते हैं कि या तो तरंग दैर्घ्य दिया होता है तो पूछ लेगा तरंग संख्या क्या होगी, या तरंग संख्या दी हुई होगी तो उनका क्या पूछ लेते हैं, तरंग दैर्घ्य। यहां से यदि इसकी इकाई की बात करते हैं तो इकाई जो है तरंग दैर्घ्य की क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मींस सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, पिकोमीटर इनवर्स, है ना। ये सब क्या होगा तुम्हारे पास में, तरंग संख्या की इकाइयां होगी। इसके बाद में थर्ड अपन बात करते हैं तुम्हारे पास में आवर्ती। आवर्ती क्या होती है कि एक सेकंड में किसी भी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, मींस वो बिंदु ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मींस ये वाले बिंदु, इन बिंदु से एक सेकंड में कितनी तरंगे गुजर जा रही है, वही तुम्हारे पास में क्या होता है, आवर्ती होता है। थर्ड जो आएगा आवर्ती, और इसको बहुत सारी जगह क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी इंग्लिश में बोला जाता है। इसका जो सिंबल होता है वो भी क्या होता है, न्यू होता है। तो आवर्ती का जो सिंबल है या प्रतीक यूज किया जाता है वो क्या होता है, न्यू, है ना। और इसको ऐसे पढ़ा जाता है न्यू से, है ना। तो न्यू क्या होता है तुम्हारे पास में, किसी भी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या क्या होती है तुम्हारे पास में, आवर्ती होती है। किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारे पास में, आवर्ती होता है। अब आवर्ती एक सेकंड में कितने तरंगे गुजरेगी, तो आवर्ती बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड या समय काल, है ना। यहां से जितना टाइम लेगी वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, आवर्ती हो जाएगा। और इसका जो सेकंड फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी अपॉन लैम्ब्डा। भी बहुत सारी जगह क्या करते हैं, आवर्ती निकालने के लिए यूज करते हैं, जहां पे सी क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है, और लैम्ब्डा क्या होता है, उस तरंग का तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, आवर्ती की। अब बात करते हैं तुम्हारे पास में समय काल क्या होता है या टाइम पीरियड क्या होता है। तो आवर्ती का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, समय काल होता है। या ऐसा बोला जा सकता है कि एक बिंदु से किसी भी तरंग को गुजरने में जितना समय लेगा वो क्या होगा तुम्हारे पास में, उसकी समय काल होगा, है ना। तो यहां से फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ पॉइंट, वो अपन बात करते हैं समय काल, या उसको बोला जाता है इंग्लिश में टाइम पीरियड। मीन्स किसी एक बिंदु से गुजरने में तरंग को कितना समय लग रहा है वो क्या होगा, उसका समय काल, है ना। या अपन ऐसा बोला जा सकता है कि किसी बिंदु से तरंग को गुजरने में कितना समय वो लेगी वो क्या होगा तुम्हारे पास में, समय काल होता है। समय काल का जो प्रतीक है वो क्या यूज किया जाता है, कैपिटल टी। और इसको डिफाइन कैसे किएंगे, किसी बिंदु से तरंग को गुजरने में लगा
समय, है ना, वो क्या कहलाता है तुम्हारे पास में, समय काल कहलाता है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्ती का जस्ट अपोजिट होता है, तो 1/न्यू। और इसके जो सिंबल होते हैं या इकाई जो होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, सेकंड, है ना, या मिनट या आवर्स हो सकता है। तो ये तुम्हारे पास में बात हुई किसकी, समय काल की। लास्ट आता है तुम्हारे पास में वेग में, जो तरंगे हैं वो किस वेग से गति करती है। वैसे तो क्या होता है तुम्हारे पास में जनरली जो ऊर्जा वाली तरंगे वो किससे गति करती है, प्रकाश के वेग से। बट अपन और भी किसी पार्टिकल के लिए तुम्हें क्या निकालना है, उनका वेग। तो देखो उसको कैसे निकालते हैं, तो देखो लास्ट जो है कौन सा पॉइंट है तुम्हारे पास में, फिफ्थ जो है वेग, है ना। तो तरंगों के वेग के लिए जो प्रतीक यूज किया जाता है वो क्या होता है तुम्हारे पास में, स्मॉल सी। और स्मॉल सी या वेग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकंड में तरंग द्वारा कितना दूरी तय की जाएगी, है ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, एक सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी। अब दूरी, है ना, तो चाल वैसे भी क्या होता है तुम्हारे पास में, चाल अपन क्या ले रहे हैं, सी और लैम्बडा अपॉन टी। लैम्बडा क्या होता है तुम्हारे पास में, दो पृष्ठों के बीच की दूरी, और टी क्या होता है उसका समय अंतराल, है ना। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, तरंग दैर्घ्य है, ये उसका क्या है, समय काल। तो ये बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की या कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो रिलेटेड होते हैं तुम्हारे पास में किससे, तरंग से। तो ये बहुत सा बात पूछ लिया जाता है कि तरंग संख्या क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवर्ती क्या होती है, समय काल क्या होता है। मींस एक चीज देखे तुमसे क्या होता है, दूसरी चीज कैलकुलेट करवा लेता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन्हीं टर्म्स के ऊपर कुछ अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं वो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।